वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नुआई टेक्सास से आपका मेज़बान डॉक्टर सैयद साबिर अली। बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं हमारे फ्रेम में वो अगर हम अपना शुरू में इस बात से करूँ कि जो वाक़ एंड के जिनको ईदी कहा जाता था, मोहम्मद फैसल इकबाल, उनकी कब्र पर मौजूद हैं हम इस वक़्त। और आप देख सकते हैं कि जनाब जन इस कब्र के पे लिखा हुआ है तारीख़ वफ़ात 7 अप्रैल 2021 को इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए। आज इनका फैसल इकबाल का यौम पैदाइश है और ये इनकी कब्र मुबारक पर जो इनके दोस्त अहबाब, साथी और जो सियासी जो इनके हमसफ़र थे वो भी यहाँ पे शरीक हैं। डॉक्टर चौधरी हसीब अहमद ये फूलों की चादर डाल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद सियासी ज़ोमा भी मौजूद हैं, जमात इस्लामी से ताल्लुक़, साबिक़ MPA भी रहे। प्रोफेसर मोहम्मद वकास उम्मीदवार भी हैं PP 13 से इस वक्त, और हैदर अली जो कि PP 12 से मुकाबले में इस वक्त आए हुए हैंगे। और चौधरी हसीब से अगर बात करूँ मैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कि वो भी फैसल इकबाल ग्रुप की जानिब से चूँकि उनकी ज़िंदगी में उनको नामज़द किया गया था और उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो भी मैदान सियासत में इस वक्त मौजूद हैं। यौम पैदाइश फैसल इकबाल का आज यौम पैदाइश भी है, उसके हवाले से तमाम अहबाब यहाँ पे शरीक हुए, कुरान ख़ानी का एहतमाम किया गया और ये फूलों की चादर चढ़ाई जा रही है और मोहब्बत का इजहार अभी फातह ख्वानी की जा रही है कि प्रोफेसर वकास। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़ीही वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मदख़लहू वग़सिलहू बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद वनक़्क़िही मिनज़्ज़ुनूबि वलख़ताया कमा नक़्क़ैत अथ-थौबल अब्यज़ मिनद्दनस। इलाहुल आलमीन, हमारा ये भाई बहुत ही मासूम इंसान था। इंसानों का दिल, इसके दिल में इंसानियत की खिदमत का दर्द था। इलाहुल आलमीन इसकी दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह, इसने जो नेकियां की हैं बढ़ा चढ़ा कर उसका अजर और सिला इसे अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमसे बहुत जल्दी चला गया और हम इसकी कमी महसूस करते हैं। आखिरत में इसे हमारे साथ हमेशा हमेशा इकट्ठा कर दे। इलाहुल आलमीन, इस दुनिया की ज़िंदगी में बशरी लग़ज़िशें इंसान से होती हैं, या अल्लाह वो सारी लग़ज़िशें माफ़ कर दे। इलाहुल आलमीन दर्जात को बुलंद कर दे। या अल्लाह, ये खला है, कमी है इस इलाक़े के लिए, अल्लाह अपने फ़ज़ल और करम से पूरा कर दे। इलाहुल आलमीन हम सब को इंसानियत की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मौत के बाद की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। बिल्कुल जी, दुआए मग़फ़िरत प्रोफेसर वकास साहब फरमा रहे थे। दोस्त अहबाब हमारे फ्रेम में देख सकते हैं यहाँ पर फैसल इकबाल की कब्र पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये फातह ख्वानी क्योंकि यौम पैदाइश थी आज इनकी, तमाम दोस्त अहबाब यहाँ पे शरीक हुए और इसाले सवाब के लिए यहाँ पर सिलसिला किया गया। डॉक्टर चौधरी हसीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं इनसे बात करूँ, मैं इनके जो तासुरात हैं अपने कायद के हवाले से, इस खिदमत इंसानियत का एक पैकर थे फैसल इकबाल और उन्होंने जो इस इलाके की खिदमत की फलाह इंसानियत के हवाले से, वो रहती दुनिया तक वो याद रखा जाएगा उससे। तो प्रोफेसर वकास साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैंगे। तो प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे फैसल इकबाल की ज़िंदगी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ैसल भाई एक इस इलाक़े के लिए मैं समझता हूँ एक मिसाली शख्सियत थे और उन्होंने इंसानियत की खिदमत 20 साल तो कम से कम मैंने ख़ुद डायरेक्टली उन्हें ऑब्ज़र्व किया है। सर्दी और गर्मी में और यहाँ तक कि कोरोना में जब लोग अपने घरों में घुस कर बैठ गए थे, तो फैसल भाई को मैंने मुतहर्रिक देखा है और लोगों के लिए खिदमत करते हुए देखा है। और मैं उन्हें बाज़ औक़ात मना भी करता था कि आप इतने पब्लिक में ना जाया करें। ज़ाहिर है हम सब हम खिदमत का काम कर रहे थे और वो अपने काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो काम करेंगे। तो वो हमारे लिए एक रोल मॉडल थे और बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे इंसान थे। और सच्ची बात यह है कि जब भी उनकी याद आती है, जब भी उनकी तस्वीर नज़र से गुज़रती है, तो दिल में एक टीस सी उठती है, एक कर्ब सा होता है, एक कमी का एहसास होता है। सच्ची बात है, मुझे बड़ी मोहब्बत थी उनसे। सियासी सफ़र भी आपके साथ रहा, आप सियासी हरीफ भी रहे, उसके हवाले से क्या कहेंगे? हमेशा सियासी हरीफ रहे, हमेशा एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा। लेकिन आपको हैरत होगी कि वो इलेक्शन डे तक होता था, बल्कि इलेक्शन के दौरान हमने तो ये भी किया
कि मेरे इलेक्शन ऑफिस के अफ्ताह उन्होंने किया, उनके इलेक्शन ऑफिस के अफ्ताह मैं करता था, और लोग कहते थे ये इन्होंने क्या बनाया हुआ है, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ते हैं, और इतना खूबसूरत ताल्लुक़ था। इलेक्शन ख़त्म हो जाता था, मैं जीता तो वो मेरे पास मुबारकबाद देने मिठाई का टोकरा लेकर। ये बड़े ज़र्फ़ की बात होती है। तो खुले दिल से किसी की जीत को तस्लीम करना और खुले दिल से किसी को एक्सेप्ट करना, तो ये उनका कमाल था। नमाज जनाजे के हवाले से कहते हैं कि जी फ़र्ज़ किफ़ाया है, लेकिन फैसल इकबाल ने कोई भी इलाके में या इलाके से बाहर कोई जनाजा है वो उन्होंने मिस नहीं किया। उसकी वजह क्या थी? और ना, और उसके हवाले से आपने अपनी गुफ्तगू में भी ये कहा कि फैसल इकबाल का ये तुर्रा इम्तियाज़ था कि वो जनाजे में शरीक ज़रूर होते थे, लेकिन उन लवाहिकीन से मुलाकात नहीं करते थे। व्हाट इज़ द रीज़न? मैं ये बता चुका हूँ, मैंने ख़ुद उनसे पूछा कि आप जनाज़ा पढ़ते हैं फिर फ़ौरन ही चले जाते हैं? तो उन्होंने एक अजीब बात बताई। उन्होंने कहा, यार मैं किसी पर एहसान जताने के लिए किसी का जनाज़ा नहीं पढ़ता, बल्कि ये मेरा एक दिल में है कि एक फ़ौत हो गया तो मुझे जनाज़ा पढ़ना चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि किसी को ये एहसास हो कि मैं कल किसी से वोट मांगने जाऊं तो वो मुझसे फिर शर्मा शर्मी कह के चूँकि इसने मेरे वालिद का जनाज़ा पढ़ा है तो इसे वोट दे दूं। तो मैं किसी के लिए जनाज़ा इसलिए नहीं पढ़ता। और फिर उनका जनाज़ा आपने देखा होगा कि वो वाक़ कैंट की तारीख़ी जनाज़ों में था, तो वो बेलोस लोगों के लिए जाते थे, और फिर उनकी जनाज़े में भी इस इलाके के हर फ़र्द वो शामिल हुआ। तो ये एक्सेप्टेंस है अल्लाह की तरफ से उनकी, और उनकी बेखुदी और इनकी यानी बेनफ़सी थी एक लिहाज़ से। जी बिल्कुल, प्रोफ़ेसर वक़ास साहब तासुरात का इज़हार कर रहे थे। हैदर अली जो कि एक समाजी भी शख्सियत भी हैं और वो सियासी हवाले से भी वो एक फ़िगर हैं और इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं। फैसल इकबाल की ज़िंदगी के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल जी, आज फैसल भाई का यौम पैदाइश है, तो शायर से माज़रत के साथ कि शायर ने कुछ और कहा था, लेकिन हम इनके लिए कुछ और कहना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी मर कर मरा नहीं करते। क्या बात। ये आपके सामने आज देख लें, हमारे भाई ने जो तकरीब मुनक्कद की है, वकास भाई आए हैं, आप लोग आए हैं, मीडिया यहाँ पे आया है, तो ये इनके साथ मोहब्बत का इजहार है। आप देखते हैं बहुत सारे सियासी लोग मर जाते हैं, अमर रबी है, लेकिन किसी को वो जनाजा नसीब नहीं हुआ जो फैसल भाई को नसीब हुआ है। वो मोहब्बत जो फैसल इकबाल की लोग दिल से करते हैं, आप मेरे से बेहतर उनको जानते हैं, वकास भाई का टाइम उनके साथ गुजरा है, वो मोहब्बत किसी सियासी किसी समाजी के नसीब में नहीं आई। वजह क्या थी कि वो बंदा इंतहाई मुखलिस था, वो बंदा इंतहाई सादा और इंतहाई वो मुखलिस होके अपनी आवाम की खिदमत करना चाहता था, और उन्होंने लोगों की ऐसी खिदमत की है कि एक जवान आपके सामने खड़ा हुआ है जो MBBS डॉक्टर है, इनको डॉक्टर बनाने में इनकी जो उन्होंने साथ रहनुमाई फरमाई है वो आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो इलेक्शन की बात आप कर रहे हैं कि वो इलेक्शन लड़ते थे वकास भाई सामने, होना भी ऐसे चाहिए डॉक्टर साहब। इलेक्शन एक फील्ड है, एक शोबा है, किसी की ज़मीन साझी नहीं है, किसी का बना साझा नहीं है कि वो आपस में लड़ाई करें। हमारे सियासी हमें तकसीम करते हैं, आपस में लड़वाते हैं ख़ानदानों को, और ख़ुद वोट लेके साइड पे बैठ जाते हैं। लेकिन मैं सलूट पेश करता हूँ मोहम्मद फैसल इकबाल को कि जिन्होंने कभी ये काम नहीं किया, और यही वजह कि शायद वो असम्बली नहीं पहुँच सके, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जो राज ज़माना सियासत थी उसका इनकार किया था। उन्होंने पार्टियों का इनकार किया है, उन्होंने मरूसियत का इनकार किया है, उन्होंने वक्त के ताकूतों को वहाँ पर ललकारा था। हम इस बात पर आज यहाँ पर जमा हुए हैं कि हम इनको खराज तहसीन पेश करें, और वो इस काबिल हैं, वो इस काबिल है कि यहाँ पे लोग आके फतह खानी करें, लोग उनके लिए दुआएं करें, लोग उनकी मोहब्बत का इजहार करें। तो मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज यहाँ पे ये खूबसूरत तकरीब सजाई है, और अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, और जन्नत में आला तरीन मकाम अता फरमाए। जी, चौंतरा से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब फैसल इकबाल ने वहाँ पे एक बहुत बड़ा जलसा किया और उसमें उस वाले से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक मुतवस्सत घराने से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान को मैदान सियासत में लाने का ऐलान किया, और वो वहाँ पे जो जलसे में उनको नामज़द किया गया, और हमारे अवाम जो है उन्होंने वो भी मंज़र देखा होगा, एक बहुत बड़ा इज्तिमा था। लेकिन उन्होंने उनकी ज़िंदगी ने उनके साथ वफ़ा नहीं की। 7 अप्रैल 2021 को वो दार फ़ानी से कूच कर गए। वो शख्सियत, वो नौजवान जो कि बाद में डॉक्टर MBBS डॉक्टर बने, और उन्होंने इलाके की खिदमत का वो मिशन जारी रखा। लेकिन अब चूँकि इलेक्शन आ गए हैं, तो फैसल इकबाल ने ये इनसे वादा किया था कि जी वो नामज़द किया है उन्हें सूबाई असम्बली के लिए, तो वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता नज़र नहीं आ रहा था, चूँकि उनकी वफ़ात के बाद एक बहुत बड़ा खला पैदा हो, और उस खला के बाद यानी किसी की जुर्रत, किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि वो एक बड़े-बड़े जो बुर्ज हैं उनके सामने खड़ा हो सके। लेकिन ये नौजवान, इसने वो जज़्बा इसके अंदर वो जो फैसल इकबाल ने बरकरार रखा था, वो इसने अभी तक बरकरार रखा, और उसके हवाले से इन्होंने कागज़ात नामज़दगी भी जमा कराए, और इनका ये कहना था कि ये
जो फैसल इकबाल ने जो मुझे नामज़द किया अपनी ज़िंदगी में, वो ख्वाब जो उन्होंने देखा था, मैं उसको शर्मिंदा ताबीर करूँगा। तो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे, करो बयां। क्या कहेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि आज हमारे कायद और वाह कैंट में अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से जाने वाले मोहम्मद फैसल इकबाल साहब, जो कि खिदमत का एक दिया भी थे और इस इलाके के लिए एक मसीहा भी थे, उनका आज सालगिरह मुबारक के मौका पर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो बेशक एक सियासत को अगर उठा के देखा जाए तो जिस तरह की तर्ज़ अमल की सियासत मोहम्मद फैसल इकबाल की थी, वो किसी सियासतदान की नहीं मिलती हमें। तो सियासत को देखें, शख्सियत को देखा जाए तो मेरे ख़्याल से अगर हीरो ऑफ़ द वीकेंड कहा जाए तो वो मोहम्मद फैसल इकबाल साहब थे। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला उन्हीं की उस खिदमत के मिशन को जो है पूरा करने के लिए समाजी ज़िंदगी में भी और सियासी ज़िंदगी में भी अमल पैरा हैं और इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। और हमें किसी किस्म का ना तो किसी का खौफ है और ना ही हम किसी से डरते हैं। जो काम उन्होंने अधूरे छोड़े हैं उनको इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ हल्के में पूरा करेंगे, बल्कि मेरा ये अज़्म है कि उन्हें हम मुल्की सतह पर अपने ईवान के अंदर और इंटरनेशनल लेवल पे इंशाअल्लाह ताला हर मुल्क में जाकर भी नामूस रिसालत की बात करके अपने मुल्क का और अपने दीन इस्लाम का परचम सर बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल जी। जो खिदमतगार फैसल इकबाल के अगर जो यहाँ पे मज़ार के हवाले से बात की जाए, जो खिदमतगार साईं हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल इकबाल के साथ एक वालहाना मोहब्बत का हमेशा इन्होंने इजहार भी किया, इनसे भी जानना चाहेंगे फैसल इकबाल के हवाले से कुछ चंद एक अल्फाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई सब तो पहले इस जगह जिसले शामिल होए तो इस दरबार में उन्हें खिदमत की है। उस तो बाद गरीब आवाम जितनी भी आवे, कोई बंदा भी इस दफ्तर आवे, गरीब आदमी है उन्हें खाली कदे नहीं मोड़ा। हर गमी शादी में शरीक होए इस जगह ते। आखिर उन्हें एक ख्वाहिश की थी यार कि जिथे मेरे गरीब घर आबाद होए इत्थे मैनू भी दफना देना कि आया कि गरीब बंदे हमेशा वास्ते मेरी दुआ गो। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल जी, साईं साहब ने बताया कि जो फैसल इकबाल की यौम पैदाइश के हवाले से तकरीब उनकी कब्र अनवर पर ये मुनक़िद की गई, उसके हवाले से जो इनके ज़िंदगी में नामज़द किया था डॉक्टर चौधरी हसीब अहमद को, वो भी यहाँ पे मौजूद है। और ग्रुप के जो दोस्त हैं अपने इश्तियाक साहब मौजूद हैं, क्योंकि हमारी जो वीडियो का है वो बहुत ज़्यादा, दो बातें कर ही लें जी, इधर आएँ। इश्तियाक भाई के साथ भी बहुत दरीना रफ़ाकत थी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन वाह कैंट की तारीख़ का एक ऐसा दिन है कि जिसे शायद कोई शख्स बुला नहीं पाएगा, और बिलखुसूस फैसल इकबाल ग्रुप के दोस्तों के लिए आज का दिन बड़ा खुशी का दिन होता था। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं। डॉक्टर साहब आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि इस दिन का हम इंतज़ार किया करते थे दोस्तों, कि फैसल साहब की सालगिरह का दिन होगा और हम अपने अंदाज़ के मुताबिक एक अच्छे तरीके से फैसल इकबाल की सालगिरह का इत्माम करेंगे। मुझ दोस्त को ये खिदमत का मौका सिर्फ़ 2 दफ़ा नसीब हुआ। तीसरी दफ़ा ये खिदमत का मौका हमें नसीब नहीं हुआ। कोरोना के दिनों में हमारी आखिरी सालगिरह का प्रोग्राम था, और जिसमें फैसल साहब ने कुछ इस तरह बयान किया था, कहते हैं कि दोस्तों कोरोना के दिन तो ज़रूर है, लेकिन आप लोगों ने एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आना है, मिलजुल के चले, एक दूसरे का साथ दें। आज के दिन के मौके पर सिर्फ इतना ही कहूँगा कि फैसल इकबाल के चाहने वाले दोस्त भाई जो भी हैं, सिर्फ इतना कहूँगा कि उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें, उनके लिए अपनी मोहब्बत का इज़हार करें। जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल जी, इश्तियाक साहब जैसे कि कह रहे थे कि प्यार और मोहब्बत ही हमेशा फैसल इकबाल ने बांटी है। और कहा जाता है कि इंसान जो है ना, क्योंकि दुनिया फ़ानी है, हर शख्स ने जो है ना वो एक ना एक दिन जो है ना वो यहाँ से कूच करना है, लेकिन ज़िंदगी में उनको याद किया जाता है जिनका जो एक अच्छे किरदार के मालिक होते हैं। इंसान मर जाता है लेकिन किरदार कभी भी नहीं मरता, और वो हमेशा ता हयात ता क़यामत जो है ना वो किरदार जो है ना वो याद रखा जाता है, वो ज़िंदा रहता है। फैसल इकबाल का शुमार भी उन्हीं इंसानों में था जो कि आज लोग उनको मोहब्बत से, प्यार से उन्हें याद रखते हैं, और वो किरदार आज भी आपको ज़िंदा व तामीदार नज़र आता है। नवायत ऐसा रखता है आपको हर खबर से बाखबर।